जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं। जैसा कि आपका वचन हम सुनते जा रहे हैं, वचन के अनुसार हम आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं और आज्ञाकारी होकर वही करना चाहते हैं जैसा कि आपका वचन हम सुन रहे हैं। आज्ञाकारी बनकर हृदय से पश्चाताप करने से उद्धार प्राप्त होता है। दूसरा कोई तरीका नहीं है उद्धार प्राप्त करने का, और हमारे किसी भी किए गए कार्य के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम शरीर से जो भी कार्य करते हैं वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है, बल्कि वो कुकर्म है, और कुकर्मों के द्वारा उद्धार नहीं प्राप्त हो सकता। आपके वचन का आदर करते हैं, वचनों को ग्रहण करते हैं और वचन के प्रति आज्ञाकारी होकर आपके समीप आते हैं, और ये आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब जो आपके हृदय से पश्चाताप करते हुए आपके पास आते हैं, हम पर दया कीजिए और अपनी उस महिमा को हमारे जीवन से प्रकट कीजिए जो आपके द्वारा ही संभव है, हमारे कुछ करने के द्वारा नहीं। और सारा आदर, सारी महिमा आप ही को मिले। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के समीप आकर उसकी महिमा के योग्य बनना चाहते हैं। मेरे साथ अध्ययन में जब हम आज शुरू होता है तो हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए, अपना हृदय परमेश्वर के वचन को समर्पण के साथ सामने रखिए और अपने मन से यह ख्याल निकाल दीजिए कि हम मसीह में हैं, हम प्रभु में हैं। आप कहीं पर भी नहीं हैं, क्योंकि आप संसार में हैं और शारीरिक अवस्था में हैं, और आपके मन में वही लालसाएं हैं जो शारीरिक लोगों में पाई जाती हैं। आपके अंदर वही स्वभाव है जो पतित मानव का पापी स्वभाव है। अभी इससे छुटकारा नहीं हुआ है, इसलिए गलत फहमी एक बार पाल लेंगे, उससे फिर निकलने का रास्ता बताइए। यीशु मसीह का सामना जिन लोगों से होता था वो कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के थे, कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के, जैसा कि आज भी ऐसे लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह के साथ उनका जब बातचीत होती थी और अगर वो यीशु मसीह की बातों को सत्य मानकर ग्रहण करते थे, उनकी जिंदगी बदल जाती थी। लेकिन अगर वो यीशु मसीह की बातों को गलत जानकर उससे मुड़ते थे तो वो अपनी सोच में और ज्यादा फंस जाते थे। हम एक बहुत गंभीर विषय का अध्ययन कर रहे हैं, और ये विषय केवल अध्ययन का विषय नहीं है। अध्ययन के द्वारा हम अपने आप को इस विषय के अंतर्गत रखें, ये पार्टिसिपेशन है। जब आप इस विषय में पढ़ते और सुनते हैं वचन से, तो आप अपना हृदय रखें कि प्रभु जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हमारा हृदय है, और जैसा आपने जिस अनंत छुटकारे के विषय में, जिस उद्धार के विषय में आप बता रहे हैं, वो आपके द्वारा ही संभव है, हमारे कुछ करने से है नहीं। प्रभु हम अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। यही है सरेंडर, यही है पश्चाताप। पश्चाताप का तरीका आपको बताते इससे पहले कि हम अपने विषय पर आगे बढ़ें। जैसे मैंने किया, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन के सत्य को प्राप्त करने लगे, सत्य को बोल रहे हैं, शिक्षा को नहीं बोल रहे हैं, सत्य को, वैसे वैसे जैसे जैसे हमको पता चलने लगा, अच्छा ये इसका मतलब ये नहीं ये है, इसका मतलब ये नहीं ये है, सही मीनिंग उसको सत्य बोलते हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन से हमको सत्य प्रकट होने लगा और सत्य हमें प्राप्त होने लगा, हम हर उस विषय पर जहां हमको लगता था कि नहीं यहाँ ये वाली चीज हमारे अंदर पाई जाती है, हमारे स्वभाव में है, यहाँ ये वाली गलती हम कर रहे हैं, ऐसा हम भी सोचते थे, विचार करते थे,
लेकिन ये गलत है, प्रभु हम पर दया कीजिए, हम ऐसा ही आज तक सोच रहे थे और मेरी ये सोच गलत है और गलत सोच भी पाप है, प्रभु हम पर दया कीजिए। इसी को हम कहते हैं मन फिराना या पश्चाताप करना। पश्चाताप एक बार में नहीं हो सकता, आपको पश्चातापी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। एक आपको हमेशा पुराने विचार के प्रति और सत्य प्राप्त करने पर आपको करना क्या है, उस सत्य के आधार पर पुराने विचारों के लिए, पुराने व्यवहार के लिए पश्चाताप करते जाना है। कब तक करना होगा? जब तक आपकी सांसें चल रही तब तक करना होगा। और जब तक आप ये करते रहेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहेगा और वो आपकी सारे मसलों को हल करेगा, चाहे जैसे करेगा। वो सामर्थ्य है, ये सोचना हमारा काम नहीं कि कैसे करेगा, उसका वायदा है वो करेगा। आप अपना वो कार्य करेंगे जब जो वो चाहता है, तो वो सब कुछ करेगा जिसका उसने वायदा किया है। और आप एक बात याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने किसी से भी शारीरिक बातों का कोई वायदा नहीं किया, लेकिन अपने राज्य के विषय में जब उसने लोगों को बताया कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सब चीजें, यहां पर उसने फिजिकल चीजों का वायदा किया। क्या है वो चीजें? बेसिक्स। कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये आपको प्रोवाइड करने लगेगा, आपसे आप मिलने लगेगा। इसका मतलब प्रभु का अनुग्रह में ही आपको मिलने लगेगा। और ये आपको अनुभव तभी मिलेगा जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे। आज हम एक बहुत गंभीर विषय पर अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं और ये एक समय लेगा क्योंकि ये गंभीर विषय है। जब यीशु ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा, तो उसका क्या मतलब था, क्यों कहा था? ये मुख्य विषय है, लेकिन हम ये इसको किस विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं? नई सृष्टि का अर्थ, नए सृजन का अर्थ, न्यू क्रिएशन का अर्थ। न्यू क्रिएशन के अर्थ के विषय में या इसकी मीनिंग के विषय में जब हम अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं, तो इसमें कितने पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला है, ये नए जन्म से शुरू होता है। नई सृष्टि के लिए आपको सबसे पहला काम क्या चाहिए? आपको नया जन्म चाहिए। और नए जन्म में आपको क्या मिलता है? नई संभावना मिलती है, नई तस्वीर मिलती है। पाप के लिए मृत हम हो जाते हैं और परमेश्वर के लिए जीवित हो जाते हैं। और ये 5 विषय जो हैं, 5 पॉइंट्स, और इसके बाद छठा है इन सब बातों का कंक्लूजन, इसका सारांश। और ये इतने पे ये पूरा विषय कंप्लीट होगा, लेकिन ये लंबा है। एक बार में ये कुछ घंटों में या कुछ समय में, थोड़े से समय में आपको समझाया नहीं जा सकता। इसको हम पार्ट्स में लेंगे, टुकड़ों में। और इसी में सबसे पहला पॉइंट जो है नए सिरे से जन्म होना, इसको आज हम लेंगे। एक बार में एक ही विषय, एक ही पॉइंट लिया जा सकता है। यीशु ने जब ये कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा, तो इसका क्या मतलब था? आज लोग अपनी अपनी थ्योरी, अलग अलग डिनोमिनेशन में अलग अलग थ्योरीज हैं इस विषय में। लेकिन डिनोमिनेशन की थ्योरी अगर कार्य यानी सत्य होती, तो जो लोग डिनोमिनेशन के अंतर्गत इस तरीके का विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में वो नई सृष्टि क्यों नहीं बने? बड़ा प्रश्न है ना। हम क्यों किसी डिनोमिनेशन की विचारधारा को ग्रहण करें? हम परमेश्वर के सत्य को ना ग्रहण करें, ताकि हमारा वास्तविक नए सिरे से जन्म हो जाए, वास्तविक रूप से। ना कि उसमें जो लोग इतने सालों से डिनोमिनेशन में फंसे, किसी का नहीं हुआ, तो हम उस दिशा में क्यों जाएं? ये बुद्धिमानी की सलाह है। बाकी मर्जी, कोई किसी को रोकता नहीं, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमने पहले ही बताया था, कोई व्यक्ति, सबका विवेक, अब सब अपने विवेक के अनुसार चलते हैं। और परमेश्वर का वचन, मनुष्य का विवेक भ्रष्ट है, तो हम किसी मनुष्य के विवेक के अनुसार नहीं चलते।
अगर कोई व्यक्ति मुझसे आके कहे कि मेरे परिवार में, मेरे परिवार के एक सदस्य के ऊपर दुष्ट आत्मा है, आप मान लेंगे? हम नहीं मानेंगे। पूछिए क्यों? आप जब किसी मर्ज का किसी अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे बड़े अस्पताल में जब सारी टेस्टिंग कराते हैं, वहां से डायग्नोस मिलता है कि आपको फला फला रोग है, तो वो मान्य होता है। लेकिन अगर कोई झोला छाप डॉक्टर के पास जाए बिना टेस्टिंग के, वो बता दे कि इसको मुझे ये लग रहा है कि ये है, वो डायग्नोसिस दे दे मुंह जबानी बिना प्रमाण के, तो क्या आप मान लेंगे? हम नहीं मानेंगे। इसलिए कि आप जब कह रहे हैं इसमें दुष्ट आत्मा, आपने किस आधार पर, आपका कौन सा मानक था कि आपने कह दिया दुष्ट आत्मा? ऐसे बहुत से मानसिक रोग हैं जिनमें आपको लगेगा कि दुष्ट आत्मा वाली सारी चीजें दिखाई देंगी, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं होती, मानसिक रोग होते हैं। मानसिक रोग होते हैं। ऐसा भी मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी बदल देता है, वो अपने आप को कुछ कहने लगता है कि मैं ये हूं, और कल्पना भी वही करता है, हरकतें भी वही करता है। आपको लगेगा कि इसमें दुष्ट आत्मा, ना, ये मानसिक रोग। तो जो मानसिक रोगी है उसको आप दुष्ट आत्मा वाला समझ के डील करते हैं। अब आप बताइए कि आप किस सिरे से उस पर कैसे, उस एक व्यक्ति के कहने से, एक ले पर्सन के कहने से आप कैसे विश्वास कर लेते कि ये दुष्ट आत्मा है? हमें हर विषय पर परमेश्वर के वचन का, बाइबल का अनुसरण करना चाहिए कि नहीं, इसके आधार पे बात करनी चाहिए। और जब आप इसके आधार पे आएंगे और पूर्ण सत्य आपको मिलेगा ना, तो आप स्तब्ध रह जाएंगे कि यार मैं तो गलत सोच विचार। अब हम इस विषय में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज बॉर्न अगेन? नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या है? और ये यीशु मसीह कहने लगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। 3 अध्याय का 7 पद पढ़िए। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा। यीशु मसीह किससे बात कर रहे थे? ये निकोदेमुस, मालूम है कौन है? ये मामूली व्यक्ति नहीं था। ये यहूदियों की एक काउंसिल होती है, सेनहेड्रिन, 70 लोगों की, उनका हेड था। ये उनकी सारे, आज भी सेनहेड्रिन है यरूशलेम में। वहां की जो सरकार देख रहे हैं, वहां 120 लोग होते हैं, और वो लोग सारी बातों का निर्णय करते हैं, और जो कुछ वो निर्णय करते हैं वही देश को मानना पड़ता है। ये वहां की आज भी विधि है, सेनहेड्रिन। और सेनहेड्रिन का हेड यीशु मसीह के पास रात को आया और एक गंभीर प्रश्न लेकर आया कि उद्धार पाने की या अनंत जीवन पाने के लिए, यहूदी लोग उद्धार नहीं बोलते थे, वो उद्धार को अनंत जीवन बोलते थे। इटर्नल लाइफ प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन पाने के लिए। तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म न ले, वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता, और बिना बॉर्न अगेन हुए, नए सिरे से जन्म के बिना वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। वो इस बात को सुनकर बड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि वो बुढ़ा था और अनुभवी भी था और विद्वान भी था। ये तीनों चीजें आज एक कॉमन मैन के अंदर नहीं है। और आज देखिए, एक कॉमन मैन प्रभु यीशु मसीह के सामने कैसी नौटंकी करता है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम है इसने आकर यीशु मसीह से क्या कहा था। अब आप 3 अध्याय के पहले पद से पढ़िए, ताकि आपको बैकग्राउंड मिले कि किससे यीशु मसीह की बात हो रही है। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का हेड था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ये रात को क्यों आया? ताकि दिन में आएगा ना तो सबको पता चल जाएगा, अच्छा ये भी यीशु मसीह के पास गया था। आज बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आने से शर्माते हैं, लोगों के डर के मारे नहीं आते, किस क्या कहेंगे लोग। जी, हे रब्बी। रब्बी का मतलब मालूम क्या है?
आगे पढ़िए क्या लिखा। हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से, कहां से? यीशु मसीह को क्या बता रहा है? यू आर टीचर फ्रॉम अबव, तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। रब्बी का मतलब है परमेश्वर की ओर से भेजा गया गुरु जी, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखिए अब यहां पर एक बहुत गहरी बात पकड़िएगा। चलिए आगे पढ़िए, बात बताते हैं। निकोदेमुस ने यीशु मसीह से कहा, अब देखिए उसको ये समझना, उसको प्रश्न ये करना चाहिए था कि ये नए सिरे से जन्म का अर्थ क्या है, सीधा प्रश्न। अब ये चीज को घुमाकर बात कर रहा। कई लोगों की आदत होती है वो सीधी बात नहीं करते, वो पहले भूमिका बनाते हैं, फिर वो उनके ऐसे लोगों की मालूम है बात करने में क्या होता है, उनका समय ज्यादा चाहिए होता है उनकी बात सुनने के लिए, क्योंकि पहले वो भूमिका बनाएंगे, फिर वो इधर की बात उधर, फिर वो अब वो 4 विषय में कहीं पर पता चला यहां पर ज्यादा फंस गए, और फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा, अरे आगे बताइए, हाँ फिर इधर से इधर आ गए, हाँ फिर हम वहां गए तो फिर उधर में फंस गए, यहां पे फिर ये उलझाऊ बातें। टू दी पॉइंट। प्रभु आप अगर इसको ये मालूम है और ये इस बात को कन्फेस कर रहा है कि यू आर टीचर फ्रॉम अबव, आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आए, तो इसको अपना सीधा प्रश्न यीशु मसीह के सामने रखना चाहिए था कि नए सिरे से जन्म का अर्थ क्या है प्रभु। ये था सीधा प्रश्न। अब देखिए ये क्या प्रश्न कर रहा है। ये बूढ़ा था और ये क्या कहने लगा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यानी ये फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाके फंस गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य काहे से, जल और आत्मा से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब यहां पर वो क्या कह रहा है, इन सब बातों को सुनकर वो आश्चर्यचकित हो रहा था, अचंबा कर रहा था। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, अचंबा मत कर, चमको मत, यानी चौंको मत, कि मैंने कहा कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि किधर से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर। अब देखिए आपको एक चीज और पता चली, ये यहूदी लोगों का जो रिलीजन है, ज्यूइश रिलीजन, वो गुरुओं का रिलीजन, वो लोग अपने गुरुओं की बात मानते थे। ठीक, यहां से ये चीजें सब हमको पता चल रही है। यीशु मसीह ने उससे बोला कि तू इजराइलियों का गुरु होकर भी नहीं जानता। यीशु मसीह ने ये बात उससे क्यों बोली? क्योंकि इजराइलियों का जो धर्मशास्त्र है
प्रेस्क्राइब बुक, वो बाइबल का ओल्ड टेस्टमेंट है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता। और ये दोनों को पढ़ने और इन दोनों को सिखाने वाले जो गुरु होते थे वो यहूदी रब्बी होते थे या फरीसी होते थे, गुरु लोग हैं ये। और ये गुरुओं का पंथ है। और यीशु मसीह कह रहा है कि तू इजराइलियों का गुरु होकर भी ये बातें नहीं जानता, क्योंकि तेरे पास तो लिखित है, रिटन वर्ड है, ओल्ड टेस्टमेंट। यीशु मसीह की बाइबल भी वही थी, वो भी यहूदी था। तो उसने इसीलिए खटाक से उससे प्रश्न किया, तो कि तू यहूदियों का गुरु होकर भी नहीं जानता कि बॉर्न अगेन का मतलब क्या है। इसका मतलब कि आपको पुराने नियम में बॉर्न अगेन के विषय में कुछ बताया गया है जो यहूदियों को मालूम होना चाहिए था, लेकिन इसको नहीं मालूम है, ये अलग बात है, या ये उस चीज को रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में समझा। एक बात ये भी है, कई बार बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, आपको मालूम है कि ये लिखा है, लेकिन आप उसको गलत संदर्भ में समझते हैं, तो अब आपकी समझ बाइबल के लेकर और उस बाइबल की बातों को लेकर गलत हो गई कि नहीं हो गई? तो क्या वो जो गलत संदर्भ आपके अंदर बैठ गया, आपके माइंड में गलत मीनिंग बैठ गई है, उससे आपका उद्धार होगा? परमेश्वर का आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा? परमेश्वर की ओर से आपको कुछ प्राप्त होगा? नहीं होगा ना? मानते हैं ना इस बात को? अपना हृदय चेक करते रहिएगा, क्योंकि आपके हृदय को परमेश्वर का वचन प्रकट करेगा। यीशु मसीह इससे बात करते करते यीशु मसीह ने इसी 3 अध्याय में, ये पुराने नियम में यीशु मसीह इसको ले गया, और पुराने नियम में ले गया, मेरे साथ निकालिए ये 3 अध्याय में, इसके 3 अध्याय का 13 पद पढ़िए, 12 पद से पढ़िए। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं या स्वर्गीय बातें कहूं, तो फिर कैसे विश्वास करोगे जब अभी जमीन की बातों का विश्वास नहीं कर रहे हो? आगे, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही। अब यीशु मसीह अभी निकोदेमुस सही बात कर रहे हैं, कहने लगे कि केवल कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से, आप देखिए यहाँ पे उसको पुराने नियम में ले जा रहा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि तो जो कोई उस पर विश्वास करे। अब देखिए ये इसका प्रश्न क्या था, 1 मिनट यहाँ पे 3 अध्याय में आप शुरू में देखिए, इसमें यीशु मसीह से प्रश्न कर क्या किया था। यीशु ये सदा था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। और इसके बाद ये बातचीत शुरू हो जाती है। अब यीशु मसीह ने जो जवाब दिया, वो जवाब ऐसा था कि वो जवाब चलता रहा। एक्चुअल में ये इसका प्रश्न वही था, यहूदी लोगों का एक मेन प्रश्न हुआ करता था। याद कीजिए, एक जवान यहूदी लड़का यीशु मसीह के पास आता है और कहने लगा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा कौन सी? तो यीशु मसीह ने कहा कि यही कि तू खून न करना, चोरी न करना, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना, पड़ोसी से प्रेम रखना, ये बातें, माता पिता का आदर करना, ये वाली बातें करने लगा। तो कहने लगे, मैं तुम्हें बचपन से मानता आया हूं, अब मुझ में किस बात की कमी? यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में एक बात की कमी है, और वो क्या है? आप पकड़ नहीं पाएंगे। जो चीज वहां पर गुप्त की गई है वही पवित्र आत्मा खोलता है। आप वहां पर गौर से देखेंगे तो यीशु मसीह उसको कौन सी आज्ञाएं बता रहा था। 10 आज्ञाओं के 2 भाग नहीं, 10 आज्ञाओं के 2 भाग है, नहीं 2 भाग है। 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित और 6 आज्ञाएं मनुष्यों की आपस में संबंधित थी।
मनुष्य की मनुष्य के लिए। यीशु मसीह ने कौन सी आज्ञाएं बोली थी ना? यीशु मसीह ने उस जवान लड़के से कहा था कि आज्ञाओं को माना कर। उसने कौन सी? यही कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना और पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना, लालच न करना, व्यभिचार न करना। ये छह आज्ञाएं जो बाद की हैं इंसान से इंसान के प्रति, ये बोली थी। ऊपर की 4 आज्ञाएं जो परमेश्वर से संबंधित थी, ये नहीं बोली थी। अब आप फिर से देखिए, आप लोगों को हम बताते सब आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो चीजें बैठ नहीं रही हैं। तो ये जो 10 आज्ञाएं थी, यीशु मसीह ने उनको 2 भागों में बांटा। यदि कोई परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखेगा, तो वो अपने आपस में सबसे प्रेम रखेगा। ये प्रमाण होगा कि वो परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि से प्रेम रखता है। परमेश्वर के प्रति जो आपका प्रेम है, वो आपस में आपके प्रेम से सिद्ध होता है। और अगर आपस में आप प्रेम नहीं रख सकते, तो ये बात साबित होती है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझमें, कहने को वो चैलेंज कर रहा है यीशु मसीह को, मुझ में अब तो कौन सी कमी है? यीशु मसीह का अच्छा भी बताता हूं। उसने शुरू की परमेश्वर से संबंधित 4 आज्ञाओं के विषय में तो बोला नहीं, इसलिए वो उस पर बोला नहीं। घमंड करने लगा, मैं तो बचपन से आज्ञा मान रहा हूं, मैं माता पिता का आदर करता हूं, मैं पड़ोसियों पे सब कुछ करने लगा। तो यीशु मसीह का तुझ में भी एक बात की कमी है, जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। वो वहां से उदास होकर चला गया, क्योंकि लिखा है वो बहुत धनी था। धनी आदमी प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता। इसका कारण क्योंकि वो धनी लोग जो होते हैं वो आपस में प्रेम नहीं रख सकते। वो स्वार्थी होते हैं, केवल अपने अपने धन से, अपने परिवार से, बस उनका अपना एक आइसोलेटेड दायरा होता है, उसके बाहर वो जा नहीं सकते। वो बहुत ज्यादा यानी लोगों के साथ मिलनसार नहीं होते हैं, शेयरिंग नहीं करते। धनी लोगों में ये है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा तो धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश इम्पॉसिबल है, वो नहीं कर सकता से शेयर। जब तुम आपस में प्रेम नहीं रख सकते, तो तुम परमेश्वर से क्या प्यार करने का दावा ठोकते हो? और अगर ऐसा दावा ठोक रहे हो, तो फिर उसने 2 मिनट में उसके दावे की हवा निकाल दी। उसको समझ में आ गया, और हमें भी समझ में आ गया कि यीशु मसीह क्या चीज देखता है। तो यहां पर देखिए आप, ये व्यक्ति भी अनंत जीवन का उपाय पूछने आया था, और यीशु मसीह इसको उपाय बता रहे थे, लेकिन एकदम सही उपाय बता रहे थे। आज आप किसी डिनोमिनेशन में जाएंगे तो आपको बपतिस्मे के बारे में बताएंगे। बपतिस्मा लीजिए, आप कलीसिया में आ जाएंगे। बिना बपतिस्मे के आपको कलीसिया में कहां लिखा है? बाइबल में। बाइबल में कहां लिखा है? जब यीशु मसीह यहां पर बात कर रहे थे निकोदेमुस से, तो यीशु मसीह ने यह क्यों नहीं कहा कि बपतिस्मा ले लो, तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा। अब आप एक पद पे मैं आपको ला रहा हूं। अब देखिए, एक पद पे आइए जब यहां पे आपको मिलेगा, और वो है 5 पद। 5वां पद, 3 अध्याय 5 पद, यूहन्ना 3:5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब आप देखिए, डिनोमिनेशनल टीचिंग, हर डिनोमिनेशन का व्यक्ति यहां पर जल को कहता है पानी का बपतिस्मा, हाँ के ना? अब आप यहां पर थोड़ी रीजनिंग कर सकते हैं। रीजनिंग ये, यहां पे कुछ लगा लीजिए और मेरे साथ एक पद निकालिए। हमने आपसे कहा था ना, आज ब्रेन की एक्सरसाइज करेंगे आपके साथ। क्योंकि देखिए, एक आपको फॉर्मूला पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं। बाइबल इंटरप्रेट इटसेल्फ। बाइबल जो है, बाइबल में लिखी बातों का अर्थ बाइबल ही बताती है। हमें इसमें व्यर्थ विचार नहीं करना, अपनी मीनिंग इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं लाना है। और अगर हम अपना इंटरप्रिटेशन लगाएंगे तो हम श्रापित हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दूसरों को भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने वाला बात बता देंगे। और मेरे कारण से कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का सत्य ना जानकर
गलत चीज वो प्रेस्क्राइब हो जाएगी और वो मानेगा, उसके दोषी कौन ठहरेगा? जिसने बताया। तो हम क्यों दोषी ठहरे? हम सत्य बताएंगे और बाइबल सत्य बताती है, सत्य को प्रकट करती है बाइबल खुद। हम क्या हैं? हम नहीं कर सकते। ये तो पवित्र आत्मा है जो सिखाता है बाइबल को कैसे समझना है। अब यहां पे आइए इफिसियों की पत्री, इफिसियों पत्री 2 अध्याय, इफिसियों 2 अध्याय। नहीं मिला, इफिसियों 2 अध्याय लगवाया था, इफिसियों 2 अध्याय मिला। इसका 2 अध्याय का 8 और 9 पद पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। 2 अध्याय का 8 9 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, वो परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। बस अब आप एक बात बताइए, पानी का बपतिस्मा आप लेते हैं या कोई आपको देता है? दोनों। तो ये तो कर्म है, फिजिकल वर्क है। आप अगर ये मानते हैं कि हम लोगों को पानी का बपतिस्मा देते हैं जिससे वो नए सिरे से जन्म ले रहे हैं, तो ये हमारी ओर से गलत धारणा है। और अगर कोई मनुष्य, कोई विश्वासी ये मान करके हम पानी का बपतिस्मा लेंगे तो हम नए सिरे से जन्म हो जाएगा हमारा, उसका भी सिरा गलत है। क्योंकि दोनों ही तरफ से ये शारीरिक क्रिया है। यीशु मसीह क्या निकोदेमुस से यही कह रहा था कि तुम्हें पानी का बपतिस्मा लेना है? तो वहां पे जल का मतलब क्या है? नहीं, आत्मा तो आगे लिखी हुई है, तभी तो कंफ्यूजन है। जल का मतलब क्या है? बिल्कुल सही बोला वचन, लेकिन ये प्रमाणित होनी चाहिए बात। हो सकता आप अगर किसी को जवाब दे, जवाब आपका 100% सही है, लेकिन वो व्यक्ति अगर काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो आप फंस जाएंगे। वो ये पूछते कहां लिखा है, कि आप साबित करो ये जल है। देखिए, पहले आप मेरे साथ चलिए। विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, एफसीओ में यही लिखा है ना। तो पहली चीज तो विश्वास होना चाहिए। नए सिरे से जन्म प्राप्त करने के लिए हमें यह विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, और हम यानी अपने पापों के लिए उसके साथ मर चुके हैं, और अब हमको जीवन उसके लिए बिताना है जो हमारे पापों के लिए मरा और जी उठा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा उद्धार करता है। तो पहले तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। देखिए, पानी का बपतिस्मा एक चॉइस है, आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी इच्छा आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन नए सिरे से जन्म लेना हमारी और आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। बेसिक प्रिंसिपल पकड़िए और मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1 अध्याय, यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 12 पद से पढ़िए, 12 और 13 पद। परंतु जितनों ने किसे? जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने किने? तो आपने ग्रहण किया अपने हृदय में, मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। ये पहला कदम है। और आगे पढ़िए, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, किससे उत्पन्न हुए? आत्मा से उत्पन्न हुए, विश्वास से। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना, अपना प्रभु ग्रहण करना, अपने मन में धारण कर लेना, वो मेरा उद्धार करता है। अब बताइए, इसमें कौन सा कठिन काम है?
जो आज तक आपको समझ में नहीं आया कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। है कोई कठिन काम? ये पढ़े लिखे भी कर सकते हैं और अनपढ़ भी कर सकते हैं। इसमें कोई पढ़ाई का रुकावट आ रही कि पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाएंगे या अनपढ़ नहीं कर पाएंगे? नहीं हो रही ना। अब आप इसी चीज को और पक्का कीजिए। यीशु मसीह, क्योंकि उस समय नया नियम तो था नहीं, जब निकोदेमुस से यीशु मसीह बात कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने निकोदेमुस को यानी उद्धारकर्ता पे विश्वास करने के विषय में, कैसे उद्धारकर्ता पे विश्वास करके उसको जीवन मिलता है विश्वास करने वाले को, इस विषय में उसको गिनती की पुस्तक से बताया। गिनती की पुस्तक में आइए 21 अध्याय, गिनती की पुस्तक व्यवस्था विवरण से पहले है और उसका 21 अध्याय, और 21 अध्याय का 4 पद से और 9 पद तक पढ़िए। 4 से 9। ऊपर हेडिंग है पीतल का बना सर्प। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध क्या करने लगे। ये इजरायली लोग हैं। ये जब लाल समुद्र के किनारे किनारे, ये परमेश्वर इनको कहां ले जा रहा था? कनान, प्रॉमिस्ड लैंड, है ना, वादा किए हुए देश में। और कलीसिया को कहां लेके जा रहा है? वादा किए हुए देश अर्थात परमेश्वर के राज्य में। ठीक, वहां फिजिकल है, यहां स्पिरिचुअल है। अब देखिए क्या करने लगे मार्ग में, क्योंकि मार्ग लंबा है ना। जब आप उद्धार के मार्ग में जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं तो इसका अंत तो आपकी सांसों के साथ होगा, और इसका अंत परमेश्वर की योजना के अनुसार होगा। आप चाहो कि अभी आप पहले चले जाओ, बाकी लोग रह जाएं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबको एक साथ पहुंचाएगा। इस्राएलियों को कैसे लाल समुद्र पार कराया था? पहले एक क्या बोलते हैं गोत्र के लोग गए, फिर दूसरे गोत्र के, फिर बीच बीच में रुक गए, नहीं, एक साथ सब गए थे, एक साथ उद्धार है। तो कलीसिया में जितने भी लोग हैं सबका उद्धार एक साथ होगा। ठीक, एक साथ बनाए जाएंगे, एक साथ बढ़ाए जाएंगे, एक साथ चलाए जाएंगे, सब कुछ टुगेदर है। अब ये लोग एक साथ चल रहे थे और इनका मन क्या हुआ? व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से, वो किसको निकम्मी रोटी कह रहे थे? स्वर्गीय भोजन को, स्वर्गीय भोजन को। परमेश्वर का वचन क्या है? और लोग इसी से घृणित है। हर समय वचन वचन वचन, हर समय वचन वचन। गीत संगीत हो जाए, थोड़ा मनोरंजन होता है गीत संगीत में, है ना। भक्ति में क्या ज्यादा है संसार में? गीत संगीत। मालूम क्यों? गीत संगीत में आदमी मदहोश हो जाता है, उसके यानी उसका बुद्धि वाला पार्ट ब्लॉक हो जाता है, और उसको लोग भक्ति कहते हैं। और यही बात यहाँ पे ये एकदम नेचर की बात बता रही है, हमारा नेचर है। और यहाँ ना तो रोटी ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन से आपका प्राण घृणा करता है, उबता है और दूर भागना चाहता है, तो यह है कि क्यों आप वचन क्यों ज्यादा देर तक सुनना पसंद नहीं करते? क्या प्रॉब्लम होती है? शरीर के विरोध में बात करता ना, इसीलिए नहीं पसंद है। और अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले, ये किसने भेजे? यहोवा ने भेज दिए। ये सांप क्यों भेजे? जो उनको डसने लगे,
और बहुत से इजरायली मर गए। जी, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, देखिए क्या कह रहे हैं, इनको कैसे मालूम कि ये तेज विष वाले सांप परमेश्वर ने नाराज होकर भेजे। देखिए कितने समझदार थे, इनके विवेक में ये इनका दोष क्लियर था। इनको तुरंत पता चल गया कि हम लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना ये मन्ना को, और मन्ना से नफरत कर रहे हैं, ये इसी का परिणाम है। जी, हमने पाप किया है। देखिए अंगीकार कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना करके वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। अब देखिए, जब लोग हमसे कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, तो प्रार्थना के दो हिस्से होते हैं। हमने जब आपका विषय परमेश्वर के आगे रखा, तो परमेश्वर हमको कुछ बताएगा उपाय, और वो उपाय हम आपको बताएंगे। अगर आपको वो उपाय पसंद नहीं आएगा ना, तो आप फिर दूसरे के पास जाएंगे, क्या मुझसे प्रार्थना कराएंगे, है ना। इनके पास ऑप्शन कोई दूसरा था नहीं, यहां सिर्फ मूसा ही था। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की, और यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वो जीवित बच गया, मृत्यु से जीवन में आ गया, है ना। अब देखिए ये कैसे हुआ, ये यहां पे जो हुआ, अब आप फिर 3 अध्याय में आ जाइए। 3 अध्याय में, यूहन्ना 3 अध्याय में, और निकोदेमुस को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या याद दिलाया, गिनती वाला पीतल का सांप। वो इंसिडेंट पूरा याद दिलाया, वो तो गुरु था ना, उसको तुरंत कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां पर यीशु मसीह उसी चीज की पुष्टि कर रहे हैं 14 पद में, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। सांप दिखाता है श्रापित जीव, और यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। उस समय भाषा का विकास नहीं था। अब उनको, यहूदी लोगों को श्रापित दिखाना है कि श्रापित चीज ऊपर टंगी है। तो कैसे दिखाएंगे? सांप की प्रतिमा, वो पीतल का सांप बना के टांग, तो पीतल दिखाता है छुटकारे को, न्याय को, न्याय करता पीतल। देखिए पीतल की वेदी, उसी पे बलिदान चढ़ता था, वो न्याय का प्रतीक है। पीतल न्याय का प्रतीक है। परमेश्वर ने समस्त मानव जाति का न्याय अपने पुत्र के श्रापित करके उसको ऊपर लटकाकर मारकर सबका न्याय कर दिया, समस्त मानव जाति का न्याय कर दिया। आज सब अपना अपना रिलीजन पकड़ के खड़े हैं। ये रिलीजन है, और रिलीजन में उद्धार नाम की कोई चीज है नहीं, और हो भी नहीं सकती, क्योंकि उद्धारकर्ता तो एक ही है, और बिना उद्धारकर्ता के उद्धार नहीं है। कोई शिक्षा ऐसी बता दीजिए जिसमें उद्धार मिलता हो। शिक्षा में उद्धार नहीं है, ज्ञान में उद्धार नहीं है, किसी मनुष्य के पास उद्धार की सामर्थ्य नहीं उद्धार करने की। उद्धारकर्ता केवल एक है, और बिना उद्धारकर्ता के उद्धार की कल्पना मूर्खता है कि नहीं। इतनी सी बात लोगों को अभी तक नहीं समझ में आई। अब मेरे साथ नए नियम में आ जाइए, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय में। और उसका 10 अध्याय का 10 पद पढ़िए, नहीं बल्कि 10 अध्याय का 9 पद से पढ़िए। और ना हम प्रभु परखे, उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा
ये पौलुस किसके बारे में कह रहा है? आप इसको आप 10 अध्याय के ऊपर पढ़िए, क्या लिखा है? इजराइल के इतिहास से चेतावनी। और इसमें यहाँ पानी का बपतिस्मा भी है। लिखा है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। और फिर 5वां, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में मरकर ढेर हो गए। अब इसके बाद वो एक एक करके ये जो बपतिस्मा पाए हुए लोग, आत्मिक भोजन करने वाले लोग थे, इनके बारे में वो कैसे क्या क्या करते थे ये भी बताया गया। पानी का बपतिस्मा लिए हुए लोग क्या पाप नहीं कर रहे हैं? तो बपतिस्मा कहां से आ गया? उद्धार का प्रतीक नहीं है। और यहां पे देखिए लिखा है, 9 पद पढ़िए, और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया था। भी हम पीछे पढ़ के आए हैं क्या कैसे कर रहे थे? और सांपों के द्वारा नष्ट किया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को परखते रहेंगे कि देखो अगर कुछ हमारे जीवन में लॉटरी खुल जाएगी तब तो हम विश्वास कर लेंगे, नहीं तो हम तो आते हैं बस प्रभु का हम जानते थोड़ी ना, हमें इसमें आगे जाना भी नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अगर आप गंभीर नहीं है इस विषय में। और इसीलिए यहां पर लिखा, इसने ये चेतावनी दे रहा है और कलीसिया को पत्री लिखकर इस बात की इजराइल के इतिहास से चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है कि तुम ये वाली गलती मत करना। और 10वां पद, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। देखिए बावजूद इसके कि ये बपतिस्मा लिए हुए थे, मूसा का बपतिस्मा, और सब आत्मिक भोजन करने वाले लोग थे और सबने आत्मिक जल पिया, उस चट्टान से पीते जो उनके साथ साथ चलती, जो चट्टान मसीह के साथ चलने वाले लोग थे, लेकिन इनके जीवन में देखिए परिणाम क्या हुआ। आज कलीसियाओं में, मसीहत में कौन कितने भी लेवल पे अपने आप को घमंड करे कि मैं यहां पहुंच गया हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन वास्तव में देखिए वचन के आधार पे बिब्लिकली तो सब शारीरिक हैं और सब अपनी अभिलाषाओं के वश में। और यहां पे लिखा कुड़कुड़ाने वाले लोग, ये कुड़कुड़ाते थे। और 11वां पद पढ़ दीजिए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। और फिर 12 में लिखा, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। यानी कौन गिरेगा? जिसको ये अंदर कंफर्मेशन है कि मैं स्थिर हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, वो चौकस रहे कि गिरना पड़े, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इस बात का गुमान किया कि मैं स्थिर हूं वही गिरा। घमंड नहीं, परमेश्वर घमंड में, आप घमंड करके मसीहत में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे बल्कि नीचे जाएंगे। वो घमंडियों का विरोध करता है बहुत तेजी से। अब आप फिर घूम के आते हैं, यीशु मसीह यहां पर निकोदेमुस को समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहली चीज तो तुम्हें परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना है, विश्वास से जीवन मिलेगा, विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये पहला पार्ट है। और दूसरा, ये तुम्हारे किए हुए किसी कार्य के द्वारा संभव ही नहीं है जो तुम, ताकि कोई घमंड ना करे। अब पानी का बपतिस्मा आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, जबकि यूहन्ना के पहले अध्याय में हमने देखा जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और वे ना तो मनुष्य की इच्छा से, ना अपनी इच्छा से, ना किसी और तरीके से, वो केवल परमेश्वर से जन्मे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको नया जन्म दे दे। जन्म किसके हाथ में? चाहे वो फिजिकल जन्म हो चाहे स्पिरिचुअल जन्म हो, जन्म और मृत्यु किसके हाथ में? अब जन्म और मृत्यु किसके हाथ में है? आपने कहा परमेश्वर के हाथ में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के हाथ में। लेकिन कौन सा जन्म? शारीरिक जन्म भी उसके हाथ में और आत्मिक जन्म भी उसके हाथ में। और शारीरिक जन्म, आत्मिक जन्म से आप आत्मिक
जीवन की ओर बढ़ते हैं, और शारीरिक जन्म से आप शारीरिक जीवन में जाते हैं, और शारीरिक जन्म शारीरिक मृत्यु पे खत्म होता है, और आत्मिक जन्म लेने के बाद फिर दो रास्ते आते हैं, या तो आप अनंत जीवन में जाएंगे या अनंत दंड में जाएंगे। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया ना पिक्चर। ये पिक्चर आपके अंदर क्लियर होनी है कि हमको किस दिशा में जाना है और परमेश्वर के वचन का कहां क्या अर्थ है। अब आपको बताते हैं जल के विषय में। पुराने नियम में जरूर कहीं ना कहीं यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय, क्योंकि वो यहूदियों का हेड था और उसे पुराने नियम की जानकारी थी। यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बातें बोली जिसे वो पुराने नियम से जानता था, और तभी उसने कहा कि तू यहूदियों का हेड होने के बाद भी नहीं जानता। हमने यही से पकड़ लिया कि जरूर यीशु मसीह पुराने नियम से कहीं से कोड कर रहा है। अब आप देखिए 36 अध्याय का 25 पद पढ़िए। मैं तुम पर, अब देखिए जल आया ना, शुद्ध जल आया, और ये कौन कह रहा है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा? ये याजक करेगा, परमेश्वर का सेवक करेगा कि परमेश्वर स्वयं करेगा? हैं? तो परमेश्वर के मुख से जो परमेश्वर का वचन निकलता है, जल एक्चुअली दिखाता है जीवन को। मैं तुम पर जीवन की सामर्थ्य छिड़कूंगा। परमेश्वर का वचन जीवन की सामर्थ्य है, तो परमेश्वर के वचन को भी जल बोला गया, और कई जगह पवित्र आत्मा को भी जल बोल गया जीवन के मारे। जल ही जीवन है, तो जल का मतलब जीवन से संबंध है। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। ये बॉर्न अगेन से पहले करेगा। कौन करेगा? प्रभु करेगा। प्रभु तो आत्मा है, तो पवित्र आत्मा कलीसिया में क्या कर रहा है? आपको परमेश्वर के वचनों के द्वारा छिड़क छिड़क के, लेकिन आपके अंदर एक के बाद एक आइडल बना हुआ है। आप कभी किसी चीज को अपना आइडल बना लेते हैं, आप कभी किसी चीज को अपना आइडल बना। जब तक ये सारी मूर्तों को निकाल नहीं देगा, बॉर्न अगेन कहां से होंगे? बॉर्न अगेन का मतलब ये है ना कि ये सारी चीजें आपके अंदर से मन से मिट जाएं, तब प्रभु अपनी ओर से। देखिए अब यहां पर सारा सीक्वेंस लिखा है। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। देखिए नया नया आने लगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर दूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। कब? जब तक प्रभु का आत्मा हमारे अंदर ये सब काम कंप्लीट नहीं करेगा तब तक। क्लियर हुआ? तो ये पूरा नए सिरे से जन्म का जो पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा करेगा, उसकी पूरी विधि लिखी हुई है पुराने नियम में। और नए नियम में झूठे भविष्यवक्ताओं ने, झूठे शिक्षकों ने इस जल को वो बपतिस्मे का जल बनाकर विधि को और इस सच्चाई को मिटा दिया, अधर्म से दबा दिया। यही कहा गया है कि तुम सत्य को अधर्म से दबाए रखते हो। अधर्म का मतलब क्या मालूम है? सच्चाई लोगों के सामने रखनी चाहिए तो ऐसे कुछ क्रियाएं रख दी हैं कि लोग सोचते हैं ये क्रिया करने में हमको ये चीज हो जाएगी। परमेश्वर मनुष्य के कार्यों के द्वारा उद्धार नहीं देगा। आप कुछ भी कर लो और आप अपने मन में कुछ भी धारणा बना लो या मान्यता बना लो, तो आपको उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार तो मिलेगा जब तक आपकी धारणाएं और मान्यताएं परमेश्वर को समर्पित नहीं हो जाती। प्रभु ये सब सांसारिक बातें, शारीरिक बातें हैं, ये लोगों के अनुभवों की बातें हैं। और ये नए सिरे से जन्म लेने के बाद हमारे जीवन का सिरा जब बदल गया,
तो हमारे लिए सांसारिक बातों का औचित्य क्या है? आपको कहां में एक्सपीरियंस चाहिए? फिजिकल एक्सपीरियंस, जब आपके जीवन का सिरा बदल रहा है, जब आप आत्मा के अनुसार जीवन शुरू करने जा रहे हैं, तो लोगों की जो तमाम बुद्धि की बातें हैं, उनके तमाम उन चीजों का आपके लिए क्या मूल्य है? जब आपको शारीरिक अनुभवों से निकालकर परमेश्वर आपको एकदम नए सिरे पे ले जा रहा है स्पिरिचुअल लाइफ में, और वो इससे भी जबरदस्त लाइफ है, पावरफुल लाइफ। तो आपको वो लोगों के पुराने विचार, पुरानी शिक्षाएं और वो सब, हो सकता है उसमें बहुत बुद्धि हो, शारीरिक बातें हैं, लेकिन क्या उसमें उद्धार की सामर्थ्य है? और उद्धार पाने के बाद के लिए उसकी का कोई मूल्य है? हम अपने मन को कहां केंद्रित किए हुए? और ये परमेश्वर का वचन जो आपसे उस जीवन की बात कर रहा है, जिस जीवन में अगर आप गंभीरता के साथ और सच्चे विश्वास के साथ और सच्चा पश्चाताप करके एक बार आगे बढ़ते हैं, तो आप पवित्र आत्मा के नेतृत्व में अनंत जीवन तक के लिए जीवित होंगे। आपके जीवन से मृत्यु नाम का निशान खत्म हो जाएगा। शारीरिक मृत्यु होगी, लेकिन परमेश्वर हमें एक नई देह दे देगा, पुनरुत्थान की देह। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा जो देह सहित हुआ, हमको ये चीज दिखा दी गई, पिक्चर दिखा दी गई, कैसे तुम भी हो जाओगे। क्या आपको नहीं इच्छा करती है कि नहीं हमको भी ऐसे ही हो जाना चाहिए? और ये हम अपने करने के द्वारा नहीं, हमारे किए के द्वारा नहीं है, ये प्रभु का कार्य है। जब आप यहेजकेल 36-26 से आप पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा मैं वही करेगा, सब कुछ वही करेगा। तो नए सिरे से जन्म किसकी ओर से? कैसे? हमने आपको यह भी बता दिया कैसे। आज ये बात आपको जब समझ में आ गई कि यहां पे जल बपतिस्मे को नहीं, नए सिरे से जन्म की विधि जो पुराने नियम ली है उसको यहां पर क्लियर कर रहा है, और इसीलिए ये इसके बिना हम आगे जा नहीं सकते। और ये निकोदेमुस को यीशु मसीह ने जब ये बातें बताई, क्योंकि वो जानकार था, विद्वान था और वो शास्त्रों को जानता था, उसको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें समझ में आ गई थी। और यीशु मसीह ने उसके द्वारा जो नए नियम में जहां जहां ये चीजें लिखी है, हमको आज कंप्लीट बाइबल मिल गई है, तो ये बातें हमको भी स्पष्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही? क्या आप चाहते हैं, आपके अंदर ये इच्छा है कि प्रभु हमें आपके साथ जीवन बिताना है, हमें आपकी संगति में जीवन बिताने की इच्छा है, हमें संसार में अब इच्छा नहीं है, हमें आपकी संगति में रहना अच्छा लगता है। अगर आप दिल से इच्छा करेंगे कि प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हमारे जीवन को अपनी महिमा के योग्य कर दीजिए, आप जब अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, तभी प्रभु आपके जीवन में कोई शुरुआत करेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो यीशु मसीह बिना खटखटाए किसी के घर में नहीं घुसेगा। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खटखटाता है। कैसे खटखटाता है? आप प्रतिदिन वचन सुन रहे हैं, तो ये किसकी बातें हैं? कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिल के दरवाजे पे रोज खटखटा रहा है कि नहीं? अब आप ये देखिए, आप कितने समय से ये बातें सुन रहे हैं, वचन कितने समय से खटखटा रहा है, लेकिन आज तक आपने उसको आमंत्रित नहीं किया कि आइए प्रभु। आमंत्रित करने का मतलब प्रभु आइए, निमंत्रण का मतलब किसी को जाकर बुलाओ, यानी कि किसी को जाकर ये देना कि आप आइएगा, ये उसकी मर्जी पे वो आए ना है। आमंत्रित का मतलब होता है कि कोई आपके द्वार पे खड़ा और अंदर आना चाहता है, लेकिन आप उसको अंदर बुलाना नहीं चाहते। आमंत्रित का मतलब किसी का स्वागत करना, उसको बुलाना अंदर। क्या आप आज की शाम अपने अपने दिल पर ये देखिए कि आप कब से प्रभु का वचन सुन रहे हैं? इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप वचन सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपके द्वार पे खटखटा रहा है। पिता पुत्र, यीशु मसीह ने क्या कहा था? पिता पुत्र एक ही है।
दोनों खटखटा रहे हैं, दोनों खटखटा रहे हैं। आज तक आपने उसको आमंत्रित नहीं किया। आइए प्रभु। जक्कई के बारे में लिखा है कि जक्कई यीशु मसीह को देखने की इच्छा रखता था, नाटा था, और वो टैक्स वसूलते हैं जो लोग, चुंगी लेने वालों का सरदार था, हेड, और वो यीशु मसीह को देखने की लालसा रखता था। उसने बहुत उसके बारे में सुना, तो वो उसको देखने के लिए, क्योंकि वो नाटा था और वो एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। यीशु मसीह उधर ही से गुजर रहे थे। यीशु मसीह को उसकी जिज्ञासा का पता चला कि ये मुझे देखने के लिए गूलर के पेड़ पे चढ़कर, केवल देखने के लिए, यीशु मसीह सीधे उस पेड़ के नीचे गए। देखिए भीड़ उसके पीछे चल रही, किसी से कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह सीधे उस पेड़ के नीचे गए और उन्होंने कहा जक्कई से झट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में जाना अवश्य है, मैं तेरे घर आना मांगता। और वो लिखा है वो नीचे झट नीचे उतर आया, खुशी खुशी प्रभु को अपने घर में लेके गया, आमंत्रित किया, तो वेलकम किया और ले जाकर प्रभु को अपने घर में, और तुरंत कहने लगा प्रभु हमने जिस से जो अन्याय करके लिया उसका 4 गुना फेर देता हूं। और यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? पढ़ के देखिएगा। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। कैसे आ गया उद्धार? आप इतने लंबे समय से वचन सुन रहे हैं, इतने लंबे समय से, और वचन खट 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 खट, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आमंत्रित कीजिए, प्रभु आपको हमारे जीवन में, आप आकर हमारे दिल में रहिए। प्रभु ये शरीर मैं आपको देता हूं, मेरा शरीर आपको समर्पित। और यही पौलुस ने कहा अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही तो बॉर्न अगेन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परम पवित्र परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने परम पापी मनुष्यों को, पतित और पापी स्वभाव के मनुष्यों को, समस्त मानव जाति के पापों को जो हमारे स्वभाव में है, जो आदम से चला आ रहा है, उससे हमेशा के लिए अनंत छुटकारा देने के लिए, हमें हमेशा के लिए उस स्वभाव से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को श्रापित मृत्यु का सामना करने दिया, क्योंकि हम सबके पाप और श्राप उस पर डाल दिए। और मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उन पापों और श्रापों को मिटाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसने पाप की जड़ तो मिटा दी, लेकिन प्रभु हमारे स्वभाव में आज भी हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि हम अज्ञानता में हैं। हमें यही नहीं पता है कि एक उद्धार करता है और परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो वास्तविक परमेश्वर सृष्टिकर्ता का इकलौता पुत्र है, और उसके द्वारा पिता ने, सृष्टिकर्ता ने समस्त मानव जाति के उद्धार के कार्य को पहले से पूरा कर दिया है। 2000 वर्ष पहले, 2024 वर्ष पहले उसने ये काम कर दिया। और आज हम पापी स्वभाव में, पाप में बार बार फंसकर, पाप में बार बार आगे बढ़ के इस जीवन को नष्ट कर रहे हैं, जबकि हमारा छुटकारा आ चुका है। और सुसमाचार हमारे पास जब पहुंचता है कि प्रभु यीशु मसीह वो उद्धार करता है और परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित कर लिया है, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए कि हमको कितनी देर में ये बात पता चली, लेकिन जब पता चली है तो हमें गंभीरता से इस विषय में अपने जीवन के लिए, अपने अनंत जीवन के लिए गंभीरता से कदम बढ़ाने की जरूरत है और जागरूकता के साथ इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि हमारा जीवन नई सृष्टि बने, नया स्वभाव हो, और हमारा जीवन जो नया जीवन है, नया स्वभाव है, परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो और उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। हर एक विश्वासी के जीवन में जो अपनी इच्छा प्रकट करता है और जो प्रभु को अपने घर में आमंत्रित करता है और उसका स्वागत करता है, उसके जीवन में वो नए सिरे से जन्म लेकर परमेश्वर के राज्य का वारिस बने, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।